इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। इसका एपिसेंटर क्या कहां रहा वो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती जानकारी फिलहाल यही सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके हम खुद भी अपने स्टूडियो में खड़े होकर महसूस कर रहे हैं। शैलेंद्र से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान हमने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अब से थोड़ी देर पहले महसूस किए गए हैं। बहुत कम अवधि के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता क्या कुछ रही वो अब से थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। इसका केंद्र कहां रहा वो अब से थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्टूडियो की लाइटें भी हिलती हुई नजर आई और हमने खुद भी इन झटकों को महसूस किया। दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के इन झटकों को महसूस किया है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर से हिली है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं अब से थोड़ी देर पहले। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या आपने भी भूकंप को महसूस किया इस दौरान जब हम लाइव में बातचीत कर रहे थे? आपको बता दें कि हम इस वक्त दक्षिण दिल्ली से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली में यहां पर कोई ऐसा महसूस नहीं किया गया, क्योंकि हम जिस एरिया में हम अभी हैं वहां पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। तो लग रहा है कि भूकंप का जो ये झटका है ये बहुत लोगों ने महसूस नहीं किया है। हालांकि कुछ एरियाज में इसको महसूस किया गया है। अब से कुछ दिन पहले ही एक और झटका दिल्ली को लगा था अर्थक्वेक का, लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था कि रोहिणी में इसका एपिसेंटर था और बहुत मामूली झटका ये महसूस किया गया था। और तब भी ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में रह रहकर इस तरह के झटके महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो झटके आए हैं वो यहां दक्षिण दिल्ली में, जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर ये झटके महसूस नहीं किए गए। बड़ी मुश्किल है शैलेंद्र, एक तरफ लॉकडाउन में लोगों को घरों के भीतर भी रहना है और दूसरी तरफ भूकंप के झटके लोगों को डरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या जानकारी है भूकंप को लेकर? अगर पिछले कुछ समय को अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली और आसपास का जो इलाका है लगातार ये भूकंप का केंद्र बनता दिख रहा है। और जिस तरह से अभी राजधानी दिल्ली समेत जो एनसीआर इलाका है, जिस तरह यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पर लोग जो है अब जिस वक्त में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया उसके बाद लोग जो है अपने घरों से बाहर आ गए। उसके बाद आसपास जो है जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उससे निकल के बाहर देखना शुरू कर दिए। लेकिन देखा जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर में राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके आसपास का जो इलाका है इसमें कई बार ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जो है बहुत ज्यादा तीव्रता का नहीं देखा गया। लेकिन अब इसका भूकंप का केंद्र कौन सा था, किस लोकेशन पे भूकंप का केंद्र और उसके और ये कितनी गहराई में इसको मापा गया, तो इसके बाद में अब इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन अगर भूकंप की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जो लोग हैं, लोग अपने घर से बाहर निकल करके अब आसपास में देख रहे हैं और इस बात को लोगों को भी बता रहे हैं कि सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाए। लेकिन ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भूकंप का जो असर है वो बहुत ज्यादा नहीं था और फिलहाल इंतजार करना होगा ऑफिशियल इस मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट का कि भूकंप का जो तीव्रता है वो कितनी रही है। जी, असर बहुत ज्यादा नहीं रहा शंकर आनंद, लेकिन स्टूडियो में खड़े हुए हमने उन झटकों को महसूस किया। वो अलग बात है कि दक्षिण दिल्ली से थोड़ी देर पहले शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि वहां पर उन झटकों को महसूस नहीं किया गया है। शंकर आनंद, निश्चित तौर पर देखना लाजमी होगा कि आखिर राजधानी दिल्ली समेत जो एनसीआर का इलाका है ये भूकंप का झटका यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। क्योंकि अगर वही मैं बात कर रहा था कि पिछले 2 महीने के अंदर में जो वैज्ञानिक भी इस मामले पर कई बार रिसर्च कर चुके हैं, शोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली, इसके एनसीआर का इलाका और जो आसपास के इलाके यहाँ पर ऐसे भूकंप के झटके लगातार क्यों आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले पर ऑफिशियल तौर पर भी कुछ रिसर्च भी जो है, पहले जो रिसर्च हुए हैं वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया है कि आखिर कारण क्या रहा है। लेकिन एक कहीं कहीं जो लोग हैं, लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं और इस मामले पर जिस वक्त में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस वक्त में लोग भी इस मामले की गंभीरता को देख के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का असर है, लॉकडाउन के चलते काफी लोग घर में हैं, तो घर में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। जब आप बैठे हुए हों, अचानक पंखा हिलने लगे, जब अचानक आप चेयर आपका हिले, तो कहीं न कहीं लोग जो है इस मामले को फील जरूर करते हैं। लेकिन
अब इसकी मापक जो है कितना है, इसकी तीव्रता क्या वो है, जानकारी आ गई है शंकर आनंद। 4.6 बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4.6 थी भूकंप की तीव्रता। 4.6 की अगर तीव्रता कही जाए तो इसलिए मैं वही कहना चाह रहा था कि बहुत ज्यादा इसको नहीं कहा जा सकता है 4.6, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि अगर 5 या 6 ज्यादा अगर होता है तब उसको ज्यादा माना जाता है। लेकिन इस वक्त में जो है काफी लोग जो है अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। अभी भी यहाँ तक कि मैं साउथ दिल्ली में हूँ और साउथ दिल्ली इलाके में जो है काफी लोगों को मैं सड़क पे देख रहा हूँ। आसपास का जो रिहायशी इलाका है बकायदा यहाँ पर लोग अपने आवाज से बाहर निकल करके इस मामले पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसे वक्त में जो है लॉकडाउन के वक्त में सामान्य तौर पर 6 से 7 बजे के बाद लोग अपने घरों के अंदर में होते हैं, लोग बाहर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी इस वक्त में लोग घर से बाहर निकल करके इस मामले पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक भूकंप का जो मसला है ये लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मामले पर जिस तरह से बकायदा जो 4.6 का जो आप बता रहे हैं, तो ये एक ये देखना होगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहा है और वहां पर भूकंप आने के वजह क्या रही है। जी शंकर, वैसे तो भूकंप का कोई पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अप्रैल और मई का जो महीना है बहुत डराता है। 2015 में भी हमें याद है कि एक के बाद एक अप्रैल से मई के बीच में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो लोगों के मन में एक बात यह भी है कि अप्रैल और मई में भूकंप के झटके आमतौर पर महसूस किए जाते हैं, डराने वाला महीना है। अगर प्रकृति के नियमों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अभी पिछले 3 महीने के अंदर में जिस तरह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर का इलाका जिस तरह से भूकंप से पिघला है, तो कहीं न कहीं एक मतलब और भी है, लोग जो आपस में जो बातचीत करते हुए दिख रहे थे, तो एक तरफ कोरोना की महामारी और इसके साथ साथ जो अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से आ रहे हैं, तो उस मसले पे इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भूकंप भी जो है उसी प्राकृतिक आपदा का एक हिस्सा होता है। और लोग भी इस मामले पर कहीं हंसी मजाक से ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो रही है कि तमाम जो बड़ी बड़ी विपदा या बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इसी वक्त में आ रही है, चाहे बात वो भूकंप की बात करें या कोरोना महामारी की बात करें या कहीं या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आया, तो कहीं न कहीं ये प्रकृति से जुड़ा हुआ तमाम ये मसला है। और ठीक है शंकर, 2 बातें हम सबके जहन में थी कि भूकंप का केंद्र कहाँ था, उसका भी जवाब आ गया है कि हरियाणा के रोहतक में इसका केंद्र था और इसकी तीव्रता 4.6 थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।